हेलो बच्चों, माई सेल्फ जोशी, आई एम क्वालिफाइड CSIR नेट। तो कल हमने आपका सेकंड चैप्टर देखा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कल हमने क्या बताया था आपको? क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। तो कितने क्लासिफिकेशन दिए थे? सबसे पहला क्लासिफिकेशन अरस्तु ने दिया था, उसके बाद लीनियस ने दिया था, फिर हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था जो RH व्हिटेकर ने दिया था। तो RH व्हिटेकर ने 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन दिए थे उनको हम एक बार देख लेते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम के अंदर उन्होंने कौन कौन से दिए थे? तो देखिए, सबसे पहला कौन सा था? किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, साथ साथ बोलो। सेकंड क्या था आपका? किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा। थर्ड था आपका कौन सा? किंगडम फंजाई। एंड फोर्थ था आपका किंगडम प्लांटी। ठीक है बच्चों। एंड फिफ्थ था आपका किंगडम एनिमेलिया। आज हम इनके बारे में क्या करेंगे? डिटेल्स स्ट्रक्चर्स जो है, मतलब कि इनके बारे में कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर किंगडम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो मोनेरा के अंदर जैसे कि आपके बैक्टीरिया को रखा गया है, इसके बाद में साइनोबैक्टीरिया को रखा गया है। ठीक है। आर्की बैक्टीरिया को रखा गया है। तो बैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा के अंदर इंक्लूड किया गया है। प्रोटिस्टा के अंदर आपके किसको रखा गया है? यूनिसेलुलर जो यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको रखा गया है। ठीक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट को रखा गया है कहां पर? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी? किंगडम मोनेरा की। ठीक है। कल जो वीडियो पढ़ाई थी उसको देखना और उसके आगे का ये कंटिन्यू करा रही हूं मैं, तभी आएगा समझ में। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो किंगडम मोनेरा की हम बात करते हैं बच्चों। मोनेरा के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं उनकी सेल कैसी होती है? कल हमने पढ़ा था कैसी सेल होती है इनकी? प्रोकैरियोटिक सेल होती है भाई। कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक सेल होती है। ठीक है। यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है। और ये फूड के लिए किस टाइप के होते हैं आपके? हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक जिसके अंदर आपके कौन कौन से? पैरासिटिक बच्चों। और सेकंड था आपका कौन सा? सैप्रोफिटिक। इनके बारे में मैंने कल बता दिया था। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं उन्हें क्या कहेंगे? पैरासिटिक। और जो डेड ऑर्गेनिक या फिर डेड ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं? अपना फूड रिसीव करते हैं, उनको क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। फूड के लिए किसी और के ऊपर ये डिपेंड नहीं होते हैं, खुद का फूड ये खुद सिंथेसिस करते हैं। किसके थ्रू? इनके पास में 2 प्रोसेस होती हैं। फर्स्ट हो गई आपकी कौन सी? फोटोसिंथेसिस। बोलो मेरे साथ, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? सन की जो एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी, उसका यूज करके फूड की सिंथेसिस करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, उसे कहेंगे हम फोटोसिंथेसिस। और इसके बदले क्या करते हैं? ऑक्सीजन का प्रोडक्शन, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। कुछ कैसे होते हैं बैक्टीरिया? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कैसे होते हैं? इनके पास में क्या होता है? इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन करते हैं। ब्रेकडाउन से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी के थ्रू क्या करते हैं? वाटर और CO2 को मिला करके ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब कि अपना खुद फूड बनाते हैं। ये तो हमने देख लिया कि मोनेरा के अंदर कल हमने जो कैरेक्टर्स पढ़े थे। ठीक है। किंगडम मोनेरा के इतने कैरेक्टर हमने देख लिए, न्यूट्रिशन का मोड देख लिया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, इनकी प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जैसे कि आपके हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी हो गया। ठीक है। ये नहीं पाए जाते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है उसके पास में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? यहाँ पर एब्सेंट होती है बच्चों। ठीक है। ये हो गई प्रोकैरियोट का जो नेचर होता है। मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोट है। ये इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना। इसके अंदर किसको इंक्लूड किया गया है? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को रखा गया है। इनकी जो सेल वॉल होती है, इनके पास में सेल वॉल प्रेजेंट होगी, क्योंकि इनकी बॉडी को भी क्या चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए। तो जो सेल वॉल होती है नॉन सेलुलोजिक मतलब कि सेलुलोज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, कंप्लीटली सेलुलोज यहाँ पर एब्सेंट है। तो फिर किसकी बनेगी पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो
एसिड, पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड से मिलकर के इनकी सेल वॉल बनेगी। ठीक है, तो ये हो गए किंगडम मोनेरा के कुछ कैरेक्टर। इसके बाद मैं आपको पढ़ाती हूँ कि आपकी बुक में किंगडम मोनेरा के बारे में क्या दिया गया है। ये तो मैंने प्रोकैरियोट की जो सेल होती हैं उनका नेचर आपको बताया है, और किंगडम मोनेरा के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका नेचर है ये। ठीक है, तो देखिए किंगडम मोनेरा के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं यूनिसेलुलर हैं। यूनिसेलुलर से क्या मतलब है बच्चों? एक सिंगल सेल, एक सिंगल सेल, मतलब कि ये हो गई एक सिंगल सेल जिसको हम अपनी नेकेड आई से, नेकेड आई मतलब कि हम अपनी खुली आंखों से इनको नहीं देख पाते हैं, जबकि ये हमारे चारों ओर प्रेजेंट होते हैं। आप सॉइल लीजिए, कुछ भी लीजिए, आपकी मेरे हाथों पे भी अभी भी क्या होंगे? बहुत सारे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, तो हम इन्हें अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो इन्हें देखने के लिए किसका यूज करना पड़ता है बच्चों? इन्हें देखने के लिए किसका यूज किया जाता है? माइक्रोस्कोप्स का यूज किया जाता है, माइक्रोस्कोप्स का यूज किया जाता है। देन इन बैक्टीरियाज की स्टडी की जाती है। ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर इनका कल्चर किया जाता है, सेल्स का नंबर काउंट किया जाता है कि कैसे ये अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, एंड अपनी जो कॉलोनी होती है उसको इंक्रीज करते हैं। तो कंप्लीटली स्टडी करने के लिए इनको माइक्रोस्कोप का यूज किया जाएगा, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो माने सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब कि बहुत ही छोटा, ऑर्गेनिज्म माने कि ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर प्राणी। ठीक है, ऐसे जीव जंतु, ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाए उन्हें कहेंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि इनका एग्जिस्टेंस तो है, अस्तित्व है, इनका प्रेजेंट है ये हमारे चारों ओर, पर हम इन्हें देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये तो फिर हमारे लिए और भी ज्यादा खतरनाक हुए, क्योंकि ये हमारे पास प्रेजेंट है लेकिन हम इनको देख नहीं पाते हैं। तो ये क्या होते हैं? इनका दोनों टाइप से यूज किया जाता है। कुछ क्या होते हैं? ये यूजफुल भी होते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, हेल्पफुल होते हैं, लेकिन इनके थ्रू कुछ क्या होती है? डिजीज भी कॉज होती है। ठीक है, डिजीज भी क्या होती है? इनके थ्रू कॉज्ड होती है। तो अब इनके टाइप देखेंगे। ठीक है, ये आप देख लेना, किंगडम मोनेरा के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे नेकेड आई से नहीं देख सकते हम, देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटे जो जीव जंतु हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं, हेल्पफुल भी होते हैं और इनके थ्रू कुछ डिजीज भी कॉज करते हैं। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? एवरीवेयर, कहीं पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। जहां पर हम हैं वहां तो ये भाई साहब प्रेजेंट है ही है। ठीक है, जहां पर हम नहीं रह सकते, आप नहीं रह सकते, वहां पर भी इनकी एग्जिस्टेंस देखी गई है। जैसे कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट में ये क्या कर जाते हैं? सर्वाइव करते हैं। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में, स्नो में, बहुत ज्यादा बर्फ हो, बहुत ज्यादा कूल एरिया हो। ठीक है, डेजर्ट के अंदर, डेजर्ट रेगिस्तान के अंदर, मतलब कि जहां पर नॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिज्म का रहना दुर्लभ हो जाता है, वहां पर ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? इजिली सर्वाइव करते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, बैक्टीरिया का हमने देख लिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत जगह पाए जाएंगे, सभी जगह पाए जाएंगे। हमारे ऊपर पैरासाइट की फॉर्म में बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, लेकिन हमें ये दिखते नहीं है। और ये कहाँ? एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाते हैं, जहां पर नॉर्मली हम सर्वाइव नहीं कर पाए। ऐसी कंडीशन पर जैसे कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहेंगे? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। बर्फ के अंदर पाए जाएंगे, स्नो पर पाए जाएंगे, कूल एरिया के अंदर होंगे, डेजर्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो देखिए आपकी बुक में क्या दिया गया है कि ये ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट। तो ऐसे जो हैबिटाट है उनको क्या कहा गया है? एक्सट्रीम हैबिटाट। मतलब कि ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? एक्सट्रीम हैबिटाट के इनका अंदर एग्जिस्टेंस इनकी देखा गया है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर पैरासाइट की फॉर्म में सर्वाइव कर सकते हैं, बॉडी के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, पैरासिटिक फॉर्म, मैंने बताया ना फूड कैसे लेते हैं, इनका हेट्रोट्रोफिक नेचर होता है फूड का, तो फूड पैरासिटिक फॉर्म में भी लेते हैं, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रहते हैं और अपना फूड ये लेते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया इनका। और एक कैसा होता है? सैप्रोफिटिक नेचर होता है, जहां पर डेड ऑर्गेनिज्म से ये अपना फूड लेते हैं। अब आती है इनके टाइप, कितने टाइप के हैं? तो ये तो हमने देख लिया कि किंगडम मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया की हम स्टडी कर रहे हैं। बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? एवरीवेयर,
सभी जगह प्रेजेंट हैं। कुछ एक्सट्रीम हैबिटेट जहां पर हम सरवाइव नहीं कर पाए नॉर्मली, वहां पर भी ये बैक्टीरिया क्या कर जाते हैं, सरवाइव करते हैं। ठीक है, तो शेप के बेस पर बैक्टीरिया को क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। ठीक है, कोकस बैक्टीरिया, कोकस बैक्टीरिया, बेसिलस बैक्टीरिया, बेसिलस बैक्टीरिया, ठीक है, विब्रियो बैक्टीरिया, विब्रियो बैक्टीरिया और स्पाइरेलम, स्पाइरेलम बैक्टीरिया। तो देखो कोकस जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी शेप कैसी होती है बच्चों, गोल 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 अंडे। ठीक है, गोल गोल शेप की बैक्टीरिया होते हैं, गोलाकार होती है इनकी यूनिसेलुलर जो बॉडी है इनकी कैसी है, एक सिंगल सेल है और सेल की शेप कैसी है, यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर फॉर्म में ये पाए जाएंगे, यूनिसेलुलर या फिर कॉलोनियल बनाएंगे। कॉलोनी क्या है, जैसे कि आपके घर के आसपास 25-30 मकान होते हैं तो उसको आपकी को कॉलोनी बोला जाता है। ऐसे ही इनकी 25-30 क्या हो गई सेल जब एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, मिल जाती हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर नहीं है ये, सेल का सेल से डिवीजन नहीं हो रहा है, जबकि एवरी जो सेल है इसका अपना अलग एग्जिस्टेंस है, लेकिन एक साथ ये कहाँ है, ग्रुप में प्रेजेंट हैं। इसलिए क्या कह दिया गया है, इनको कॉलोनी बोल दिया गया है। ठीक है, कॉलोनियल होंगे। और क्या आएंगे आपके बेसिलस, बेसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं कैसे होते हैं, ये रॉड के शेप के होते हैं। ठीक है, रॉड शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बेसिलस बैक्टीरिया कहा जाता है। विब्रियो जो होते हैं, विब्रियो कॉलेरी जो हैजा कॉज करता है। ठीक है, विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया कैसा होता है आपका, कोमा शेप का बैक्टीरिया है, कोमा शेप का ऐसे। ठीक है, कोमा शेप का बैक्टीरिया है ये, इसे विब्रियो कॉलेरी कहा गया है। और स्पाइरल जो बैक्टीरिया है, स्पाइरल को क्या कहा गया है आपका, स्पाइरेलम, मतलब कि ऐसी शेप के जो बैक्टीरिया होंगे उनको स्पाइरेलम नाम दिया गया है। कोमा जैसी शेप के जो बैक्टीरिया होंगे उनको विब्रियो नाम दिया गया है। एंड जो बेसिलस रॉड शेप की बैक्टीरिया होंगे उनको बेसिलस बैक्टीरिया, और जो राउंड शेप के गोल शेप के बैक्टीरिया होंगे उनको क्या कहा गया आपका, कोकस बैक्टीरिया कहा गया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रही है आपकी बुक की बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि यूनिसेलुलर है भाई, यूनिसेलुलर है, इजीली हम उनको स्टडी कर पाते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है, इनकी जो बॉडी है यूनिसेलुलर है। तो ये दिखने में तो कैसी है इनकी स्ट्रक्चर, सिंपल सिंपल सेल है, इनकी सिंपल बॉडी लग रही है कि बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर इनकी सिंपल है। ठीक है, लेकिन इनका नेचर नहीं पता, नेचर कैसा है इनका, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों, ये जब गुस्सा हो जाए तो पता नहीं क्या क्या करते, बैक्टीरिया है इसका नाम। ठीक है, इतनी तमाम बीमारी कॉज करते हैं ये, लेकिन इनका बेनिफिट भी यूज है। जैसे कि हम बहुत सारे एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं। आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध को दही में कन्वर्ट करता है। ठीक है, पेनिसिलियम बैक्टीरिया हो गया जिसमें आपके एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। तो जिसके बेनिफिट है हार्म्स तो उनके होंगे ही होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपकी बुक क्या कह रही है कि जो बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है बहुत ज्यादा सिंपल होती है, लेकिन नेचर कैसा है इसका, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, बैक्टीरिया क्या होते हैं, अब मैंने बोला कि इनका फूड न्यूट्रिशन के बेस पर कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, इनको 2 टाइप में, ऑटोट्रॉफिक, ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया आपको, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, एंड सेकंड हो गया आपका हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक 2 टाइप से फूड की सिंथेसिस करेंगे। फर्स्ट हो गया आपका फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट हो गया फोटोसिंथेसिस, एंड सेकंड हो गया आपका कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब कि लाइट का यूज करके, सनलाइट का यूज करेंगे, फूड प्रोड्यूस करेंगे। कीमोसिंथेसिस इनऑर्गेनिक केमिकल्स की एनर्जी का यूज करेंगे, देन फूड प्रोड्यूस करेंगे। हेटेरोट्रॉफिक क्या होंगे, जो कि फूड के लिए किसी अदर्स के ऊपर डिपेंड होंगे, उन्हें क्या कहेंगे हम, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया को किस किंगडम में इंक्लूड किया गया है, किंगडम मोनेरा के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं बैक्टीरिया के किंगडम मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वहां पर आपके आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, इनको क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे आपका आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, कहाँ है ये, किंगडम मोनेरा के अंदर। ठीक है, किंगडम मोनेरा में आपका सबसे पहला आर्की बैक्टीरिया, आर्किया बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, CHE आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया की हम बात करें तो हमने देखा कि जो बैक्टीरिया हैं प्रेजेंट होते हैं एक्सट्रीम हैबिटेट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं,
एक्सट्रीम हैबिटाट के अंदर पाए जाते हैं बैक्टीरिया। लेकिन ये जो आर्की बैक्टीरिया हैं ये क्या होते हैं, ऐसी जगह पाए जाते हैं, एक्सट्रीम हैबिटाट है ही, हाई टेम्परेचर हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया। नॉर्मल जो बैक्टीरिया हैं उनमें सबसे ज्यादा जो सेल की इनकी सेल वॉल होती है वेल डेवलप्ड होती है। तो ये जो बहुत ज्यादा हाईली एक्सट्रीम एनवायरनमेंट होता है, हैबिटाट होता है, वहां पर इजीली ये क्या कर जाते हैं बच्चों, सरवाइव कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास में इनकी सेल वॉल जो होती है बहुत ज्यादा डेवलप्ड होती है। ठीक है, तो ये हाई टेम्परेचर में पाए जाते हैं। हाई टेम्परेचर में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको क्या कहेंगे, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। ठीक है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई सॉल्ट के अंदर जो पाए जाएंगे, हाई सॉल्ट के अंदर पाए जाएंगे। और कुछ कहाँ पाए जाएंगे, मार्सी एरियाज के अंदर। मार्सी एरिया मतलब कि दलदलीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। मार्सी एरिया के अंदर जो पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, मीथेनोजन, मीथेनोजन कहते हैं। और हाई सॉल्ट के अंदर जो पाए जाते हैं उनको हेलोफिल्स कहते हैं, हेलोफिल्स। हाँ ठीक है, हाई सॉल्टी वाटर के अंदर जो पाए जाते हैं, हाई सॉल्टी वाटर के अंदर जो पाए जाते हैं आपके बैक्टीरिया उन्हें क्या कहा जाता है, हेलोफिल्स बैक्टीरिया कहा जाता है, हेलोफिल। ठीक है, बहुत ज्यादा सॉल्ट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, सॉल्टी वाटर, जैसे कि मराइन हो गया आपका। ठीक है, समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्टी वाटर प्रेजेंट होता है, वहां पर ये सर्वाइव करते हैं। हाई टेम्परेचर जहां पर पाया जाएगा उन्हें कैसे बैक्टीरिया कहेंगे, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। हाई सॉल्ट में हेलोफिलिक बैक्टीरिया, मार्शी एरिया दलदलीय जो क्षेत्र होता है वहां पर मीथेनोजन बैक्टीरिया। मीथेनोजन बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं, मतलब कि चारा खाने वाले जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, चारा खाते हैं। तो उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा क्या होता है, सेलुलोज होता है। ठीक है, तो वो जुगाली करते रहते हैं जिसके थ्रू इस सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। तो वहां पर मीथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनकी गट में। कहाँ पाए जाते हैं मीथेनोजन बैक्टीरिया, गट में प्रेजेंट होते हैं। वहां पर ये क्या करते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, ये बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। देखिए ये जो इनके पास में इतने अच्छे कैरेक्टर प्रेजेंट है कि ये एक्सट्रीम हैबिटाट के अंदर सरवाइव कर पा रहे हैं। क्यों ये कर पा रहे हैं, इनकी सेल वॉल की प्रेजेंस में, सेल वॉल की प्रेजेंस में। इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, वेल डेवलप्ड होती है, वेल डेवलप्ड होती है। किसके कंपैरिजन में, नॉर्मल जो अदर बैक्टीरिया हैं आपकी यू बैक्टीरिया हैं, अदर बैक्टीरिया के कंपेयर में क्या होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है वह क्या होती है, बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड होती है। ऐसे बैक्टीरिया को कौन से कहेंगे हम, आर्की बैक्टीरिया। तो देखिए आपकी बुक में क्या दिया गया है कि ये बैक्टीरिया स्पेशल होते हैं। स्पेशल मतलब कि बहुत ज्यादा ऐसे एक्सट्रीम हैबिटाट के अंदर ये सर्वाइव कर पाते हैं। कौन कौन से होते हैं, हॉट स्प्रिंग में जो पाए जाते हैं उनको थर्मोफिलिक या थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया, थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ लिख दूं थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया, थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया। ठीक है, थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया हो गया आपका। मार्शी एरिया में जो पाए जाएंगे उनको क्या कहेंगे, मीथेनोजन बैक्टीरिया। हाई सॉल्टी वाटर के अंदर जो पाए जाएंगे उनको हेलोफिलिक बैक्टीरिया कहेंगे। ठीक है, सेल वॉल इनकी क्या होती है, नॉर्मल जो बैक्टीरिया होते हैं, नॉर्मल जो बैक्टीरिया हैं उनसे क्या होती है, इनकी सेल वॉल डिफरेंट होती है, डिफरेंट होती है। इनकी सेल वॉल क्या होती है, तैयार रहती है कि ये कैसे भी एनवायरनमेंट में हो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेती है। हाई फीचर होते हैं सेल के वॉल के पास में। ठीक है, तो मीथेनोजन बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं, चारा खाने वाले एनिमल होते हैं, उनकी गट्स में पाए जाते हैं, जहां पर ये वो जो उनका सेलुलोज होता है उसका डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया हो गया। आर्की बैक्टीरिया में कोई दिक्कत, आर्की बैक्टीरिया क्या है, एक्सट्रीम हैबिटाट के अंदर पाए जाते हैं। थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया, मीथेनोजन बैक्टीरिया हो गया आपका, और क्या हो गया, हेलोफाइल हो गया। ठीक है, हेलोफिलिक बैक्टीरिया हो गए। मार्शी एरिया में पाए जाएंगे मीथेनोजन बैक्टीरिया। सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल वेल डेवलप्ड होगी। किसके कंपैरिजन में, नॉर्मल जो यू बैक्टीरिया हैं या फिर नॉर्मल बैक्टीरिया हैं उनके कंपैरिजन में इनकी जो आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड होती है। ठीक है, सेल वॉल वेल डेवलप्ड होगी। इसके बाद में क्या होते हैं, मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं उनकी गट में जा करके। ये हो गया आपका आर्की बैक्टीरिया। अब है आपका बच्चों यू बैक्टीरिया। नोट कर लिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। ठीक है,
अब कौन सा है, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को क्या कहा गया है बच्चों, ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया जो कहा गया है वो किसे कहा गया है, यू बैक्टीरिया को कहा गया है, क्योंकि इनके पास में जो एक्चुअल नेचर होता है वो बैक्टीरिया के जैसा होता है, इसलिए इनको ट्रू बैक्टीरिया कहा गया है। ठीक है, इनके पास में जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल, वो सेल वॉल आर्की बैक्टीरिया की जैसी ना होकर के कैसी होती है, इनके पास में सेल वॉल रिगिड सेल वॉल होती है। ठीक है, रिगिड सेल वॉल इनके पास में प्रेजेंट होती है। इनकी सेल वॉल आर्की बैक्टीरिया की जैसी नहीं होती है। ठीक है, यदि बैक्टीरिया मोटाइल होगा, मोटाइल से मतलब है यदि क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, चलेगा फिरेगा, इधर उधर घूमेगा, तो बैक्टीरिया के पास में क्या प्रेजेंट होगी बच्चों, फ्लैजिला। फ्लैजिला प्रेजेंट होगी। फ्लैजिला किसके पास में पाई जाएगी, जो मूवमेंट करेगा। जो मूवमेंट नहीं करेगा, नॉन मोटाइल होगा, उसके पास में फ्लैजिला नहीं पाई जाएगी। ठीक है बच्चों, यू बैक्टीरिया के अंदर हम पढ़ाते हैं आपको अभी साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा गया है, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब देखिए इनको ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहा गया है, साइनोबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया क्यों कहा गया है, क्योंकि जो ट्रू बैक्टीरिया है उसके पास में इतनी वेल डेवलप्ड सेल वॉल नहीं होती है कि वो इतने एक्सट्रीम हैबिटेट में सरवाइव कर पाए जितने कि आर्की बैक्टीरिया कर पाते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, जैसा कि इसके नाम से प्रेजेंट है कि साइनो, साइनो मतलब कि इसके पास में पिगमेंट प्रेजेंट होगा। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा गया है, ब्लू ग्रीन एल्गी। चलो यहाँ लिखते हैं हिंदी में, नीले हरे शैवाल। ठीक है, अब आप कहोगे कि इनको जब शैवाल हैं तो किंगडम प्लांटी के अंदर क्यों नहीं रखा गया। किंगडम प्लांटी के अंदर हम ओनली इसके पिगमेंट के बेस पर ही नहीं रख सकते, क्योंकि बाकी जो कैरेक्टर हैं इसके पास वो किसके जैसे हैं, किंगडम मोनेरा के लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसे हैं बच्चों। ठीक है, इसलिए इसको किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया के साथ रखा गया है। तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है इसके पास में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इसके पास में प्रेजेंट है, मतलब ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करता है, फूड का प्रोडक्शन करेगा। नॉर्मली ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, मतलब कि इसका हैबिटेट कहाँ होगा, हैबिटेट होगा बच्चों ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होंगे, फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाएंगे, मरीन में पाए जाएंगे, समुद्र के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर पाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वाटर क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए इनकी ग्रो के लिए। ठीक है, फ्रेश वाटर में, मरीन के अंदर, टेरेस्ट्रियल के अंदर होंगे। इनके पास में पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए, जिसके थ्रू क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो देखिए इनको क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब फूड की सिंथेसिस खुद करते हैं। तो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा गया है बच्चों, फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक बोलो, ऑटोट्रॉफ। क्यों कहा गया है भाई, जब पिगमेंट प्रेजेंट होगा, लाइट प्रेजेंट है, तो ये खुद क्यों नहीं बनाएगा खाना, क्यों भूखा बैठा रहेगा, क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस ये करेगा और फूड का फॉर्मेशन करेगा। अब साइनोबैक्टीरिया की जो बॉडी शेप है उसकी हम बात करते हैं तो ये यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर के साथ में कैसे हैं ये, कॉलोनियल भी हैं। कॉलोनियल मैंने बताया ना कि बॉडी का सेल का एक सिंगल सेल डिवाइड होकर के, जैसे कि एक सिंगल सेल है, इसके अंदर हुआ डिवीजन, 2 सेल बन गई। अब ये दोनों सेल बनाएंगी डिवीजन करके, 4 सेल हो गई। ठीक है, अब ये 4 सेल आगे सेल डिवीजन में जाएंगी। तो यहाँ पर ऐसे सेल डिवीजन नहीं हो रहा है कॉलोनी के अंदर। ठीक है, कॉलोनियल में क्या हो रहा है, नॉर्मली अलग अलग 2-4 सेल इकट्ठी हो गई हैं आसपास। ठीक है, इनका खुद का अपना अपना अलग अलग, इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो ये क्या है, कॉलोनी है। ठीक है, कॉलोनियल होती है इनकी। ठीक है, फिलामेंटस मतलब कि फिलामेंट के जैसे पाए जाती हैं। फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है, नॉन स्टॉप हो गया आपका, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है इनके पास में। इनका काम क्या होता है बैक्टीरिया का, फिलामेंटस होती है इनकी स्ट्रक्चर। और इनके पास में क्या पाई जाती है, जो साइनोबैक्टीरिया हैं इनके पास में एक स्पेशल सेल होती है। स्पेशल सेल कौन सी होती है बच्चों, लेक्स लिखते हैं आपको दिखेगी क्या होती है, हेटेरो
सिस्ट, हेटेरोसिस्ट। अब बोलोगी कि ऐसा इसमें क्या है कि ये स्पेशल का नाम दे दिया है इसको, ठीक है, स्पेशल इसको मिला है कैरेक्टर, तो कुछ ना कुछ तो काम करती होगी। हेटेरोसिस्ट जो होती है नॉर्मली इसका काम किसमें यूज किया जाता है, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। कहाँ बच्चों, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। तो देखिए नाइट्रोजन का हमें फिक्सेशन करना है, एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसके क्या बनाया जाता है, अमोनिया बनाया जाता है, अमोनिया से नाइट्रेट एंड नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस किसके थ्रू होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसे क्या कहा गया है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ये भाई साहब तब काम करेंगे जब वहां पर आपकी सेल में ऑक्सीजन एब्सेंट होगी। क्या एब्सेंट होगी, ऑक्सीजन एब्सेंट होगी। हमें तो सरवाइव होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जबकि इन्हें काम करने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तो ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे हम, एनएरोबिक एनवायरनमेंट। तो आपकी जो हेटेरोसिस्ट सेल होती है किसके अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर हेटेरोसिस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्या देती है, एनएरोबिक एनवायरनमेंट क्या करती है, मतलब कि प्रोड्यूस कराती है, देती है एंड उपलब्ध कराती है, ठीक है, जिसके थ्रू उसकी सेल में क्या हो जाए, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाए। क्योंकि जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा नाइट्रोजिनेज एंजाइम फंक्शन करना क्या कर देगा बच्चों, बंद कर देगा। जब ये काम नहीं करेगा तो नाइट्रोजन की सिंथेसिस नहीं होगी, नाइट्राइट नाइट्रेट अमोनिया नहीं बनेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस नहीं होगी, बॉडी में नाइट्रोजन कहाँ से आएगी, ठीक है। अमीनो एसिड्स के लिए अमोनिया नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी होती है ना। तो इसलिए हेटेरोसिस्ट को स्पेशल का टैग दिया गया है क्योंकि ये स्पेशल काम करती है बच्चों। तो हमने अभी क्या देख लिया कि साइनोबैक्टीरिया के पास में पहला तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, ठीक है। मेरीन वाटर हो गया, फ्रेश वाटर हो गया, यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ इसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ये कैसे यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। तो देखिए जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं यूनिसेलुलर, फिलामेंटस, कॉलोनियल होते हैं, फ्रेश वाटर में, मरीन में और टेरेस्ट्रियल में पाए जाते हैं। कॉलोनी जो होती है ये हो गई कॉलोनी आपस में इकट्ठी होकर के कॉलोनी क्या कर लेती है, जिलेटिन चिपचिपी ऐसी स्ट्रक्चर से क्या हो जाती है, कवर्ड हो जाती है। जैसे कि आप अपनी पॉलिथीन में कोई वाटर भर लो, ठीक है, उसको कवर्ड कर दो चारों ओर से, तो एक सीट जैसा कवर्ड जैसा एरिया बन गया। ऐसे ही इनके चारों ओर एक चिपचिपा कोई पदार्थ क्या हो जाता है, जिसे क्या कहा गया है, जिलेटिन, ठीक है। जिलेटिन की क्या होती है, इनके पास में सीट हो जाती है, कवर्ड कर लेती है इनको, तो सारी की सारी क्या हो गई है, एक साथ इकट्ठी हो गई। तो देखने पर तो ऐसा दिखाई देगा कि एक ही है ये, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये बहुत सारी सेल, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, एग्रीगेट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जिलेटिन की सीट से ये कवर हो गई है, ठीक है। इनका मोस्टली काम क्या होता है, इनके अंदर साइनोबैक्टीरिया के अंदर हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होती है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कराती है, ठीक है। किसके अंदर, नॉइस्टॉक एंड एनावीना। मैंने बताया ना कि नॉइस्टॉक एंड एनावीना के अंदर क्या होती है, हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होती है। यहीं पर लिख दो, दिख रहा है आपको, ब्लैक पेन से लिखती हूँ, ठीक है। नॉइस्टॉक एंड एनावीना, इनके अंदर क्या होती है, हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन, ताकि क्या प्रोड्यूस किया जा सके, अमोनिया प्रोड्यूस किया जा सके, अमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, ठीक है बच्चों। अमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट का प्रोडक्शन किया जा सके, दिख रहा है ना आपको। तो देखिए ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, आपका जो समुद्र होता है, मरीन होता है, ठीक है, वहां पर क्या करते हैं, ये वाटर ब्लूम कर देते हैं। वाटर ब्लूम में अब समझाती हूँ आपको ये क्या होता है। वाटर ब्लूम की हम बात करें तो बच्चों, इनकी जो बॉडी होती है, सेल बॉडी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, बहुत ज्यादा क्या कर जाते हैं, ये ग्रोथ कर जाते हैं बहुत ज्यादा। जब इनकी क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, तो ये क्या करते हैं, वाटर की ऑक्सीजन को यूज करने लग जाते हैं। वाटर की जब ऑक्सीजन यूज होगी, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, जो समुद्र के अंदर मरीन जो एनिमल है, मरीन एनिमल प्रेजेंट हैं, उनको क्या नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जब मरीन एनिमल्स को, जैसे कि फिशेज हो गई आपकी, उनको जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उनकी क्या होने लग जाती है, डेथ होने लग जाती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, वाटर ब्लूम भी कहा जाता है, ठीक है।
तो ये पढ़ते हैं हम, ये क्या करते हैं, वाटर ब्लूम बनाते हैं। पॉल्यूटेड जो गंदा वाटर इकट्ठा हो जाता है ना, वहां पर पॉल्यूटेड वाटर ब्लूम्स दिखाई देते हैं। हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होती है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अब बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक क्या करते हैं, एलिमेंट्स का यूज करते हैं और उसके थ्रू क्या करते हैं, ये एनर्जी रिलीज करते हैं, सॉरी एनर्जी का यूज करके फूड की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, अब ये नोट कर लीजिए आप, मैं रेज करूंगी फिर। ठीक है बच्चों, बैक्टीरिया का यूज किसमें किया जाता है, ये तो हमने देख लिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया देख लिया और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो गए। बैक्टीरिया का मिनरल्स की रिसाइकलिंग में यूज किया जाता है। मिनरल्स की रिसाइकलिंग में कैसे, जैसे कि बायोजियोकेमिकल साइकिल होते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र, फॉस्फोरस साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया। तो वहां पर क्या होता है, कोई पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो वहां पर डीकम्पोजर की तरह ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को अगेन किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके थ्रू ये जो मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन हो गया और कौन सा होता है आपका, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन कार्बन, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, फॉस्फोरस हो गया, इन एलिमेंट्स की क्या हो जाती है, वापस से रिसाइकलिंग हो जाती है। रिसाइकलिंग से हमारा मतलब है कि दोबारा ये उस एनवायरनमेंट में आ जाएंगे और फिर से अगेन क्या करते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल में ये पार्टिसिपेट करेंगे। बायोजियोकेमिकल दिख तो रहा है ना, बायोजियोकेमिकल साइकिल में क्या करते हैं, ये पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की हम बात करें मतलब कि ये नॉट फॉर्म ऑन फूड, मतलब कि ये खुद का खाना खुद नहीं बनाएंगे, ठीक है, डिपेंड होते हैं, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। लिविंग नहीं कह सकते हम क्योंकि कुछ सेप्रोफाइट भी होते हैं, कुछ पैरासाइट भी होते हैं, ठीक है, डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर, क्या होते हैं, ये अपने फूड के लिए, फॉर फूड, तो अपने खाने के लिए क्या होते हैं, ये अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसलिए मैंने क्या कह रहे हैं, हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक जो नेचर होता है इनका दो टाइप का होता है, पहला हो गया आपका पैरासिटिक, सेकंड हो गया आपका सैप्रोफिटिक, ठीक है। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो कि क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से या फिर डेड जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, क्योंकि एनिमल मरा है उसके अंदर बॉडी में क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है, सुगर्स हो गई, कार्बन हो गया, ये सारे कंपाउंड जो एलिमेंट्स हैं आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड्स हो गए, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उनका ब्रेक डाउन करते हैं, वहां से एनर्जी लेते हैं। ये बैक्टीरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या करते हैं, ये एनर्जी लेंगे, ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करते हैं और वहां से अपना फूड लेते हैं। तो ये किसकी तरह काम करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजर बैक्टीरिया। जैसे कि गाय भैंस जो मर जाते हैं जंगलों में तो उनकी बॉडी ऐसे ही सड़ती रहती है, कुछ दिनों बाद देखोगे आप तो वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है, कुछ भी क्यों नहीं मिला, क्योंकि डिकम्पोज हो गया। किसने कर दिया, ये बैक्टीरिया ने कर दिया। इनकी बॉडी को किसने डिकम्पोज कर दिया बच्चों, बैक्टीरिया ने डिकम्पोज कर दिया बॉडी को, ठीक है। ये हो गया आपका हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। मैंने कहा था कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, कुछ यूजफुल होते हैं एंड कुछ क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया क्या करेंगे, आपकी डिजीज कॉज करते हैं। यूजफुल जो बैक्टीरिया होते हैं इनका यूज किसमें किया जाता है, देखिए इंडस्ट्री जो होती है बहुत सारी एंटीबायोटिक क्या होती हैं, आप जो टेबलेट्स लेते हैं, ठीक है, डॉक्टर देता है ना आपको टेबलेट के साथ में कुछ एंटीबायोटिक्स देता है। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं ये किससे ली जाती हैं, बैक्टीरिया के थ्रू ही बनाई जाती है, बैक्टीरिया के थ्रू बनाई जाती है। जैसे कि पेनिसिलियम बैक्टीरिया से क्या बनाई जाती है, आपकी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई जाती है, ठीक है, पेनिसिलिन बनाई जाती है आपकी। और लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, आपके मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये क्या हो गए, इनके यूजेज हो गए बैक्टीरिया के, ठीक है, बैक्टीरिया का
यूज देख लिया हमने, यूजेस किसमें किया जाता है, एंटीबायोटिक्स की फॉर्म में यूज किया जाता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, ठीक है। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस का यूज किया जाता है। लेकिन इनके साथ साथ, इसके साथ साथ क्या होता है, लेग्यूमिनेसी जो फैमिली होती है उनकी रूट में क्या पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया किसमें यूज करता है बच्चों, इनके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन ये किसमें करता है, लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं, दाल फैमिली के जो प्लांट होते हैं, उनकी रूट में क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये तो हो गए इनके यूजेस। लेकिन इनके थ्रू क्या होती है, बैक्टीरिया के थ्रू बहुत सारी बीमारी कॉज होती है। बीमारी के हम नाम देखते हैं, और कौन सा बैक्टीरिया बीमारी कॉज कर रहा है, डिजीज कॉज कर रहा है, उसका मैं नाम लिख दूंगी, याद कर लेना आप, ये इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो बुक में दी गई है कि कुछ पैथोजन जो बैक्टीरिया हैं, इनके थ्रू क्या हो जाती है, ह्यूमन की क्रॉप के अंदर भी डिजीज हो जाती है, जैसे कि सिट्रस कैंकर में बताऊं, नींबू के ऊपर, आपके घर में पड़ा होगा कोई नींबू, उसके ऊपर जैसे येलो कलर का होता है नींबू, लेकिन ब्लैक सा बहुत हार्ड सी स्ट्रक्चर बन जाती है ना नींबू के ऊपर, ब्राउन से कलर की, ठीक है, वो क्या है, ज़ैंथोमोनास सिट्राई के थ्रू जो इन्फेक्शन किया है बैक्टीरिया ने, ठीक है। तो ये सिट्रस कैंकर डिजीज है, किसके द्वारा की गई है, ये ज़ैंथोमोनास सिट्री के द्वारा, ठीक है। ज़ैंथोमोनास सिट्री ये क्या है, बैक्टीरिया का नाम है, बैक्टीरिया का क्या है, ये नाम है, और इसने क्या किया, डिजीज कॉज किया। ये क्या है, आपके डिजीज का नाम है बच्चों, है ना, ये डिजीज है और ये बैक्टीरिया ने कॉज किया। सिट्रस कैंकर हो गया आपका, कॉलेरा डिजीज हो गई, ठीक है, कॉलेरा डिजीज हो गई। कॉलेरा डिजीज किसने कॉज की, आपकी विब्रियो कॉलेरी ने, ठीक है। टाइफाइड किसने कॉज कर दिया, आपका टाइफाइड होता है आपका साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया क्या करता है, आपका टाइफाइड कॉज करता है, ठीक है। और देखिए आपकी बुक में क्या दे गए, कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस होती है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण, ठीक है। टिटेनस होती है बच्चों आपकी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के थ्रू, ठीक है। आपकी बुक में ये 4 डिजीज दी गई है, 4 डिजीज के पैथोजन के बैक्टीरिया के नाम मैंने लिख दिए हैं कि सिट्रस कैंकर कहाँ पर लगता है, ये नींबू के अंदर होता है। ये डिजीज किसमें होती है, नींबू को देखना, आपको देखने को इजीली मिल जाएगा। नींबू के अंदर किसके थ्रू होती है, ज़ैंथोमोनास सिट्री के द्वारा। कॉलेरा डिजीज जो हैजा हो जाता है आपको, वो होता है बैक्टीरिया विब्रियो कॉलेरी के कारण, ठीक है। टाइफाइड जो होता है, बुखार आता है इसमें, तो वो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी के थ्रू होता है। टिटेनस जो होती है वो किसके कारण हो जाती है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपकी बुक में यही दे रखा है कि पैथोजन डैमेज करते हैं, क्योंकि ये क्या है, हार्मफुल है, ये हैं आपके हार्मफुल बैक्टीरिया। यूजफुल हमने देख लिया कि एंटीबायोटिक्स में यूज किए जा रहे हैं, आपके मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं बैक्टीरिया क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन का मतलब है कि मतलब अपने जैसी अपनी प्रोजेनी का प्रोडक्शन करते हैं। प्रोजेनी तो प्रोड्यूस करेंगे, नंबर बढ़ाना है, अपनी एग्जिस्टेंस को इनको अर्थ पर रखना है, नहीं तो इनको कौन पूछेगा, ठीक है। प्रोजेनी तो ये जरूर प्रोड्यूस करेंगे, याद कौन करेगा फिर इनको। तो रिप्रोडक्शन करते हैं ये, रिप्रोडक्शन करते हैं बैक्टीरिया के द्वारा रिप्रोडक्शन किया जाता है, प्रोड्यूस करते हैं ऑन प्रोजेनी, ठीक है। प्रोड्यूस करेंगे क्या, प्रोजेनी प्रोड्यूस करेंगे अपनी जैसी अपनी ही संतान क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बच्चों, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा वहां पर क्या होते हैं, 2 बैक्टीरिया की सेल एक दूसरे के क्या आएंगी,
कांटेक्ट में आएंगी, कांटेक्ट में आएंगे और यहाँ पर क्या होता है, कॉन्जुगेशन के थ्रू अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं। इसे हम कह देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा आपका फेवरेबल URABL फेवरेबल कंडीशन में, मतलब कि जब कंडीशन बैक्टीरिया भाई साहब के हिसाब से होंगी। ठीक है, ये हो गया जैसे आपका बैक्टीरिया, ये बड़ा खुश हो रहा है। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन होंगी तो ये बहुत खुश होगा और इसे रिप्रोडक्शन करने को मिलेगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसा होगा फिर इसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, लेकिन जब कंडीशन कैसी होंगी, अनफेवरेबल मतलब कि इसके अकॉर्डिंग कंडीशन नहीं होंगी तो ये उदास हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उदास हो गया, गुस्सा हो गया। अनफेवरेबल कंडीशन होंगी, इसके अकॉर्डिंग नहीं होंगी, देन ये क्या करते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, स्पोर पड़े रहते हैं, जब इनको क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन आती है, क्या हो जाती है, जनरेट हो जाते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन करते हैं, वेजिटेटिव ये हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, स्पोर प्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअल, है ना। ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। और अगेन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, वेजिटेटिव कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस करेंगे, एग्जैक्ट क्या होता है वो, क्लोन, मतलब कि अपनी बॉडी का कोई पार्ट टूटा और ये टूटा पार्ट क्या कर जाता है, नए ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है। तो इस जो बॉडी के पार्ट में जो कुछ भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो ऑर्गेनिज्म की एक्चुअल जो बॉडी है उसी के जैसा होगा, तो इसमें कुछ नया इसको चेंज नहीं मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल दो अदर ऑर्गेनिज्म से आते हैं। ठीक है, तो वहां पर जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनका कोई पार्ट है, जैसे कि ये है इसका हाथ पैर है इसके, ठीक है, बैक्टीरिया है, इसके यहाँ से हाथ टूट गया। ठीक है, फिजन क्या है, हम कह रहे हैं कि टूटने के कारण, विखंडन के कारण। ठीक है, फिजन के थ्रू क्या हो रहा है, एक छोटा सा पार्ट या सेल इसकी टूट गई। ठीक है, यूनिसेलुलर है ये, तो इसकी बॉडी भी अच्छी बना दी है, तो इसकी पार्ट टूट गया बॉडी का, तो ये क्या करता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के थ्रू इसने अपनी कॉपी प्रोड्यूस कर दी। आगे ये क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, ऐसी अपनी कॉपी प्रोड्यूस करेगा। तो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव कंडीशन में फिजन के थ्रू हो गया, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा आपका कॉन्जुगेशन के थ्रू। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखिए, आज मैं आपको किंगडम मोनेराई कराऊंगी, उसके बाद आपका प्रोटिस्टा पंजाई प्लांटी एनिमेलिया में कल कराऊंगी आपको। अभी आप ये माइकोप्लाज्मा और देखिए। ठीक है, माइकोप्लाज्मा क्या है, एक घंटा हो गया। माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, इनके पास में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, सेल वॉल इनके पास में नहीं पाई जाती है। लिविंग सेल जो होती है सबसे छोटी होती है, मतलब कि ये क्या होते हैं, सबसे छोटी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मतलब कि सबसे छोटी जो सेल पाई जाती है इनके पास में लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो माइकोप्लाज्मा के पास ही होती है। सेल वॉल क्या होती है, यहाँ पर एब्सेंट होती है, सेल वॉल यहाँ पर एब्सेंट होती है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, कैसी होती है, स्मॉलेस्ट सेल होती है। माइकोप्लाज्मा भी बहुत सारी डिजीज कॉज करता है, PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बहुत सारी डिजीज कॉज करता है माइकोप्लाज्मा भी। इसे क्या कहा जाता है, प्लांट किंगडम का, पादप जगत का जोकर कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को, प्लांट किंगडम का जोकर कहा जाता है। ठीक है, सबसे छोटी सेल होती है, सेल वॉल इसके पास में एब्सेंट होती है। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव करता है और इसके थ्रू क्या होती है, बहुत सारी डिजीज होती हैं और सरवाइव कर सकता है, कैन सरवाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, गर्मी बहुत है तो पढ़ना बच्चों, ये वीडियो देखना। माइकोप्लाज्मा क्या है, सेल वॉल एब्सेंट है, स्मॉलेस्ट सेल होती है इनके पास में से, प्लांट किंगडम का पादप जगत का चोकर कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को, विदाउट ऑक्सीजन ये सरवाइव करते हैं। तो बच्चों, मैं इससे आगे की क्लास आपकी कल कंटिन्यू करूंगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो कल पूछ सकते हो आप मुझसे। ठीक है, मैं रिप्लाई करूंगी, आप कमेंट कर देना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।